फ्रेंड्स, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कल मेरे पास दो इन्वेस्टर्स आए थे। उनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि मैंने उनसे करीब 1.5-2 घंटा बात की, इंटरेक्शन किया, बड़ा मजेदार कन्वर्सेशन था। और अंत में जो निष्कर्ष पे मैं निकली कि ये दोनों ही बड़े ही विभिन्न प्रकार के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं बिल्कुल। चलिए मैं पहले बताती हूँ आपको। पहला जो इन्वेस्टर था, ये मैं उनके नाम तो नहीं लूंगी यहाँ पर, है ना। तो ये अभी अभी इन्होंने नौकरी शुरू की है, ये आईटी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा इनका पैकेज है। अभी सिंगल है तो अभी इनके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, एजुकेशन लोन वगैरह कुछ नहीं था, बढ़िया पैकेज पे होशियार इंसान है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। इनसे बात करके ऐसा लगा जैसे ये आज ही पैसा डबल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप तो यंग हो, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, आपको तो सारा का सारा जो पैसा है स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए। और मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है, कमाल का मार्केट चल रहा है इस समय। दोस्तों, ये कमाल का मार्केट उनके लिए चल रहा है जो पहले इसमें आए थे, जो इसमें इस बाजार में उतर गए थे कुछ समय पहले। उनके लिए ये प्रॉफिट पोजीशन है, प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो उनका नजर आ रहा है। तो कहने वाले भी गलत नहीं है, लेकिन सुनने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा, फिल्टर करके समझना पड़ेगा कि मेरे लिए किस तरह की कहानी बनती है। तो यंग जनरेशन वाले लोग, मैंने ये देखा है कि रातों रात अमीर बन जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। वो इसलिए दोस्तों, आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। अब ये जो जनाब थे आईटी वाले, इनको लग रहा था कि कुछ चमत्कार हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप इनसे बात करें और समझें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाहे आपने कोई भी पढ़ाई की हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आप कोई भी अच्छी स्किल सेट्स हो, कुछ भी जानते हो, लेकिन जब पैसे की बात आती है तब लालच आपके ऊपर बहुत ज्यादा सवार हो जाता है। ये समझ नहीं आता। और स्टॉक मार्केट से जो आपकी उम्मीद होती है वो मतलब अनरियलिस्टिक होती है। तो पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि आपको अपनी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस को कम करना चाहिए। हाँ, अगर आप सही समय पर मार्केट में आ गए थे और आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो एंजॉय कीजिए अपने प्रॉफिट्स। लेकिन इस समय पर एंट्री करना, गलत एंट्री पॉइंट, गलत सलाह के बेसिस पर ठीक नहीं रहे। वहीं जिन दूसरे शख्स की मैं बात कर रही थी, ये करीब मेरे ख्याल से इनकी उम्र है करीब 55 साल के करीब, और कुछ समय के बाद इनका रिटायरमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब इनको ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट गई है, क्योंकि अपने बच्चों से, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से ये देखते आए हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर इन्होंने 20 साल पैसे पहले रकम लगाई होती तो शायद इन्हें रिटायरमेंट के प्रोविडेंट फंड का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये ऐसा किया नहीं इन्होंने। तो इनको ऐसा फील होता है कि इनकी बस छूट गई। ठीक है, और ये फील करना लाजमी भी है दोस्तों, ऐसा होता ही है। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग तो एक समय होता है जिसमें मार्केट के जो करेक्शंस भी आते हैं अपने आप को ऑटो करेक्ट करके ऊपर बढ़ जाते हैं, क्योंकि देश तो आगे बढ़ ही रहा है, देश तो आगे बढ़ेगा। देश की होने वाली प्रगति में अगर आपने हिस्सा नहीं लिया तो फिर हमसे बड़े लूजर कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह सिर्फ यही है कि जी हाँ, आप थोड़ा लेट आए, लेकिन अगर आप राइट स्टॉक्स एट राइट एंट्री पॉइंट इस समय पे भी कर लें तो एफडी से ज्यादा, म्यूचुअल फंड से ज्यादा आप कमा सकते हैं। तो इस चीज की वजह से रिग्रेट करते रहना, इस नेगेटिव फीलिंग के साथ जीने से तो अच्छा है थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सही काम कर लो। जिंदगी का कुछ नहीं पता, ये तो कहीं लिखा नहीं है कि एवरीबडी इज गोइंग टू लिव फॉर 60 years। यू नेवर नो, यू आर 55 टुडे एंड यू लिव टू 95 100 years। और जो नया नया आज का यंगस्टर है, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग द लाइफ इज। तो इसलिए अपने ना दिमाग में ये मत रखिए कि ओ मेरा समय निकल गया है। यू नेवर नो, अभी आपकी एक बहुत लंबी लाइफ आपके लिए आपके भगवान ने डिसाइड की हुई है। जो लोग लेट हो गए हैं, जो लोग रिटायरमेंट के आसपास हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है सही एंट्री पॉइंट्स पर को आइडेंटिफाई कर पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट। 4-5 साल के अंदर भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं
अगर अब भी आपने सही तरीके से सही इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो किया। तो दोस्तों मेरा मन कर रहा था कि मैं अपना ये जो मेरे मेरे सामने रेवोल्यूशन हुआ इन दो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज से मिलकर, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूं। और इस वीडियो के जरिए आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके के केसेस होते हैं, किस तरीके, कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट करेंगे। आप भी इनमें से किसी भी एक एक केस में हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई थर्ड केस हो। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।